फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 21वां क्लास लेकर आई हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज से पहले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं 1 से लेकर 20 तक, उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप आराम से उसे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 15 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 2 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बड़ा व्यक्ति ए है और छोटा व्यक्ति अगर बी है, तो यहाँ से बोल रहा है कि छोटे व्यक्ति से 2 गुना, यानी कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कब का बोल रहा है? 5 ईयर्स पहले का बोल रहा है। ठीक, और हमेशा ये जो अंतर जो होता है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो अंतर होता है कि कितने साल का छोटा बड़ा है, वो कितने साल का अंतर है, वो हमेशा इक्वल होता है। वो आज हो या 5 साल के बाद हो, अगर उन लोग दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस होगा तो वो हमेशा वो 2 साल का डिफरेंस होगा। अगर 5 साल का होगा तो वो हमेशा 5 साल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ 5 ईयर्स पहले भी इन लोग का डिफरेंस वही होगा, 15 वर्ष। यानी कि इस रेशियो से अगर हम माइनस करते हैं 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। इस 1 का वैल्यू हमारा कितना है? 15 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 5 वर्ष पहले ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पहले ए का, ये ए का हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा? इंटू 1 करेंगे तो 15 ही हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष ही हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? बी का। ये कब का बोल रहा है? 5 साल पहले का बोल रहा है। ये हमारा 5 ईयर्स एगो का बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ये पहले था 30 और 15, तो अभी हो जाएगा 30 5 35 और ये 15 5 20 हो जाएगा। ये हमारा वर्तमान का हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितना होगा, तो 35 और 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कब का था? 5 ईयर्स एगो का था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है। 3 से बड़ी यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है और 7 हो सकता है। 8 नहीं होगा क्योंकि ये 8 से कम ही बोल रहा है। 3 से ज़्यादा और 8 से कम, ये चारों संख्या हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इसके साथ ही यह 6 से बड़ी है। 6 से बड़ी सिर्फ और सिर्फ कितना है? 7 है, जो कि दोनों में मैच कर रहा है। और लेकिन 10 से छोटी है, तो यही हो गया 7। तो वह संख्या कौन सी है? वो संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग को 15% की दर से निवेश करता है। तो बोल रहा है कि यदि उसकी वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या 2/3 भाग को वो 6% की दर से दे रहा है। ठीक है, और फिर आगे क्या बोल रहा है? 1/5 भाग को दे रहा है वो 10% की दर से। बचा हुआ भाग कितना बचा? 1/5 और 2/3 1 से माइनस कर देते हैं। 1 यहाँ बचा हुआ भाग कौन सा होगा? 1 से माइनस करेंगे, अगर टोटल 1 होता है तो 2/3 और प्लस में 1/5, इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये 15, 3 × 5 = 15, 5 × 10 और प्लस में 5 × 3 = 15, 3 हो जाएगा। यानी कि 1 - 13/15, दैट मीन्स कि 2/15 हो जाएगा। ये हमारा बचा हुआ पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि 2/15 भाग को कितना परसेंट से देता है? वो 15% की दर से निवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इसको पहले हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 से 15 कट जाएगा, 5 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 4 + 2 + 2, यानी कि 4 2 6 2 8, यानी कि 8% उसको मिलता है। इतना इतना दर से निवेश किया तो इतना मिला। और ये 8% का जो वैल्यू हमारा है वार्षिक आय 600 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8% का वैल्यू 600 हो गया, तो पूंजी तो हमारा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? काटते हैं 4 से, 4 दूना 8, 4 से 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 300 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 × 3 = 75
और ये 00 आंसर 7500 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक बड़े कोण का माप उसके छोटे कोण के माप के 2 गुने से 48 कम है, तो बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण का योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए और कोण बी इसका वैल्यू अगर 180 डिग्री होगा, जिसमें कि ए बड़ा कोण हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मानते हैं तो दोनों का योग 180 डिग्री हुआ। ठीक, आगे हम लोग को ये बोल रहा है कि उसके छोटे कोण के माप के 2 गुने, यानी कि छोटा कोण बी है तो इसका 2 गुना से 48 कम है, इससे 48 कम है कोण बड़ा कोण। ठीक है, यानी कि बड़ा कोण हमारा ए है तो ये हो गया। और हम लोग ये देखते हैं कि ए प्लस बी यहाँ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b माइनस में 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2b और ये b हो जाएगा तो यहाँ 3b हो जाएगा इस साइड, यहाँ 180 प्लस 48 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 228 हो जाएगा। इसका मतलब ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा 321 और 3 छक 18 76 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है b का, यानी कि ये छोटा कोण का वैल्यू है। तो हमसे बड़ा कोण का वैल्यू पूछ रहा है तो 180 से घटा देंगे तो बड़ा कोण हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 76, यानी कि ये 104 हो जाएगा। ये हमारा बड़ा कोण का वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है तो अंक x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो जो ऑड प्लेस का जो वैल्यू है और इवन प्लेस का वैल्यू है, अगर ऐड करेंगे ऑड प्लस का वैल्यू और इवन प्लेस का वैल्यू दोनों को ऐड करके अगर माइनस करते हैं तो या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 9 + 2 + 8 प्लस में 6 कितना होता है 25 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से 3 + 4 + 6 यानी कि 7 + x हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों प्लेस का वैल्यू हो गया, ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का ऐड हो गया। ठीक, अब इन लोग को हम लोग माइनस करते हैं तो अगर वो 11 हो जाएगा तो हमारा वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से। देखते हैं हम लोग 25 माइनस में कर देते हैं 7 - x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11। देखिए क्या हो जाता है 25 - 7 और ये -11 -18 हो जाएगा, और इधर आके ये माइनस यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 एक्स, और इधर जाएगा इस साइड आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 25 में से 18 जाएगा तो 7 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाग जो होता है, भाग का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले ये भाजक जो होता है, ये भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, और जिसे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, इसी को हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, और जो गुना करके जो आता है ये होता है हमारा भागफल, और जो काट छाट के जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेष। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या जानेंगे, भाज्य के वैल्यू क्या हो जाएगा जानेंगे। भाज्य का वैल्यू हो जाएगा भाजक इंटू में भागफल, और प्लस में हो जाएगा क्या हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से देख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है शेष हमारा 8 दिया हुआ है, ये हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 2 गुना है और शेष का 6 गुना है। इस भाजक के बारे में बोल रहा है कि शेष का 6 गुना है, यानी कि शेष अगर हमारा 8 है तो इसका 6 गुना 48 हो जाएगा, जो कि हमारा भाजक हो जाएगा। और भागफल के बारे में क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 2 गुना है। अगर ये भागफल का 2 गुना है, इसका मतलब ये भागफल इससे आधा हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा भागफल। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, और जो सॉल्व करेंगे वही भाज्य का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो 48 × 24 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1152 होगा। और प्लस में हम लोग 8 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1160। आंसर यही हमारा भाज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर और इसके शीर्ष की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप अगर 36 है, यानी कि ये 3a का वैल्यू दिया हुआ है क्या 36, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए a का वैल्यू अगर 12 आ गया और यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है, इसका शीर्ष की ऊंचाई दिया हुआ है 6m। ठीक है, तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं कैसे, 1/2 इंटू आधार होता है 12 इंटू ऊंचाई होता है 6। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 छक 12 यानी कि 6 छक 36 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 में। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी तो अनिल की आयु वर्तमान में कितनी है, ये बोल रहा है। तो आलोक के बारे में बोल, पहले तो देखिए यहाँ इनका अनुपात देख लीजिए क्या है 3:4 में है। ठीक है, ये आलोक है और ये अनिल है। आगे बोल रहा है कि आलोक की आयु 20 वर्ष बाद 62 हो जाएगी, यानी कि अभी कितना है 62 में से 20 घटा देंगे तो ये 42 हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में है। इसका किसका है, आलोक का है। ठीक है, और ये वर्तमान का ही तो रेशियो दिया हुआ है कितना 3:4, जिसमें कि 3 आलोक का है, यानी कि वर्तमान में जो 3 है इसी के वैल्यू ये 42 दिया हुआ है। तो वर्तमान में अनिल का कितना है 4 में है रेशियो में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनिल का निकल जाएगा। काट के देखते हैं, 3 से कटेगा तो 14 बार में कट जाएगा, 14 × 42 और 14 × 4 हो जाएगा 56। 56 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा अनिल का वर्तमान आयु है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, तो बोल रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 × L × H लिखेंगे, 2 साइड का हो जाएगा दीवार, और 2 साइड की दीवार क्या हो जाएगा 2 × B × H हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × H बाहर में करेंगे तो L + B, ये हमारा हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सॉल्व करते हैं, 2H का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे क्या है 30 है, 30, और L + B यानी कि 15 + 20 35, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 दूना क्या हो जाएगा 60 इंटू में हो जाएगा 35, 0 से 0 हो जाएगा, 6 से 6 35 का 0, 3 × 4 = 18, 19 20 21, 2100 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2 3 4 6 x 4 5 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभाज्य होने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि वो संख्या का जो ऐड होता है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 2 3 4, यानी कि 2 3 5 5 4 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 और 5 9, ये भी 9 से हो जाएगा। और आगे देखते हैं 6 में कितना ऐड करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 ही ऐड करना होगा, यानी कि ये जो 3 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। अगर 3 रखेंगे x की जगह पे तो हमारा 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है,
आगे इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।